हाँ जी सर जैसे शूट आउट लोखंडवाला में आपको एक एदन फट्टू करके कैरेक्टर दिया गया था और अभी आप खतरों के खिलाड़ी के अंदर है, तो क्या वो फट्टू क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी, ऋषभ तो क्या बताना चाहिए सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। Okay. वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ लग ना जाए कि ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद द बॉडी बिकॉज दे आर सपोज्ड टू बी इन लव। खतरों के खिलाड़ी इज लाइक खतरों के खिलाड़ी इज लाइक अपने आप को जोखिम में झोंक देना। ये लेकिन शिफ्ट जहाँ कहाँ से हो जाता तक है? इन माय बॉडी, आई लव माय बॉडी, लेकिन आई थिंक माय बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, एक स्टंट क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। डायोमीटर है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं अच्छा, इनके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू। ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था और मैं इनको देख रही थी, डटे हुए थे। हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज इन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में और ये करे जा रहे और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉ यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया। क्या अच्छा किया। और ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आई नो, लेकिन नाइस वे। बट या हाँ हाँ बोलना। How was the experience? कुछ अगर आप शेयर करें। I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता जिंदगी में बहुत important है। तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो में? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछिए। आप दोनों बता दीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये बनी, यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं मुझे सकता हूँ यही क्यों। बोलना नहीं यार, मेरे तो पहले ये जवाब दे दो, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। No, I'll tell you. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzan. So I just got a little more closer to Shehzan. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ। शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम। He is actually one friend जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए. He's that nice person. तो लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद है जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में? लड़कियों में सिर्फ तू है। अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली नॉट बिकॉज ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी।
और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था, तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था। क्या नाम अच्छा, आपके लिए? हम जब पहले इंटरव्यू कर रहे, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसी चाहिए? ऐसे यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती हुई आऊँ। मैंने भी वही कहा था। And trust me, it happened. मुझे लगा, oh my God, Saraswati was sitting on my tongue. But you know, that moment is going to be there with me because जब मैं वो लटकी हुई थी उस चॉपर पे, तीनों मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, I was like, oh my God, look at the view, मैं गाने गा रही थी। वाह, I swear I'm not lying. मेरी तो फटी पड़ी थी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी because you know it was the best feeling ever. So that moment is going to be there for me till the time something bigger happens in that. अच्छा, आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, जी, बहुत जी। प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने। आप जब मिलकर देखते हैं तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। Ruhi, I Last would like to know question, from both of you guys, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी से रियलिटी शो के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्या कुछ है आपको कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है हमें बिग बॉस की तरफ रुख करने का उम्मीदें हैं? सुनो, मैं बहुत रोती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ। मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई क्राई टू मच। तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गार्डन बहुत अच्छा मिलेगा यार, No, जैसे ही यार, रोएगी, I- ना 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 No, 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 I genuinely cry too much. वो बोलेंगे लोग, वो क्या रुदाली नाम दे दी मुझे पीछे, तो क्या बात करनी है। I'm too pretty for रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहां से आने के बाद? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है, और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू गाइस। Thank Thank you guys.